बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल्ली पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। आज मेरे साथ लाहौर के टॉप के हैवी बाइकर जो हैं वो मेरे साथ हैं। ये मेरे बैक पे आप देखें चमचमाती हुई खूबसूरत हैवी बाइक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रज़ा अहद है। ट्रैक्स के गवर्नमेंट को क्या फ़ायदे हैं और आपको क्या फ़ायदे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जनरेट करके दिया जाएगा, और वो कैसे करके दिया जाएगा मैं आपको वो भी बताता चलता हूँ। एक हमें ट्रैक, एक प्लेटफॉर्म देंगे, उसके अंदर हम अपने पिट स्टॉप्स बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर वर्कशॉप्स बनेंगी, वो सब रेंटल होंगी। विल पे द रेंट फॉर दोस लैंड्स, ठीक है। और ऑब्वियसली जब मेंबरशिप होगी तो उनको मेंबरशिप के भी रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके अलावा ट्रैक से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो उनसी डेथ्स और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। उसकी वजह हम एक रूल रखेंगे कि एवरीवन हु वांट्स टू बी ऑन ट्रैक वो अपनी पूरी बॉडी किट में अपने सेफ्टी गियर्स में आए। हमारा शौक भी आगे जाएगा, हम बाहर जाके भी इंटरनेशनल रेसेस कर सकेंगे, जो वर्ल्ड क्लास रेसेस हैं उसमें जब पाकिस्तान का नाम आएगा तो आई गेस पाकिस्तान को उससे भी बड़ा फायदा। आप समझते हैं कि आपके पास ऐसे टैलेंटेड बाइकर हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाहर कर सकते हैं? जी बिल्कुल हैं। ये जो आप बाइक खरीदते हैं ये आप अपने पास से खरीदी हुई है? ऑब्वियसली सी बात है, पेरेंट्स तो किसी के भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये एक तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ऊपर से पाकिस्तान में प्रॉपर रोड्स भी नहीं है। सेकेंडली ये है कि हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के बाद ही अर्न करके फिर हमें परचेज़ करनी पड़ती है। क्या मेहनत करते हैं? ऑब्वियसली काम करते हैं। क्या बिजनेस? कौन सा? हमारा तो अपना फैमिली बिजनेस। गवर्नमेंट से भी आप भी यही कहते हैं कि आपको ट्रैक दिया जाए? ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि जब भी हम किसी लंबी रोड पे चले जाए वहाँ पे पुलिस आ जाती है, फिर सबको तंग होना पड़ता है। इवन इन मौक़ों पे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, डेथ्स भी बहुत होती हैं। और कोई आपका पार्टनर, दोस्त, किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ? जी हुआ नहीं, मुबीन एक था, उस बेचारे काफ़ी अर्सा वो कोमा में रहा है, उसका बाइक भी तबाह हो गया और वो खुद भी बेचारा अभी तक दोबारा बेड से नहीं उठ सकता। ये कहाँ पे हुआ था? ये इधर पीछे फेज़ 8 के ट्रैक पे उन्होंने दरमियान में ला के यानी कि अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। माशाल्लाह आपकी बाइक बहुत खूबसूरत है। आप भी हैवी बाइकर हैं? जी ये एक्चुअली हैवी बाइक है, मगर ये टूरिंग बाइक है, ये एडवेंचर बाइक है। इस पे आप दुनिया में जहाँ मर्ज़ी जाना चाहें आप जा सकते हैं, और मुझे ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक़ है। ये इसकी स्पीड सब कुछ ज़्यादा होता है, मगर ये सेफ़ बाइक होती है। इसके साइड पे बॉक्सेस वगैरह लगते हैं, इसके ऊपर भी बॉक्स लगता है, अभी मैंने उतारे हुए हैं। और मैं पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ, हमारा एक ग्रुप है बहुत बड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाशिम है जी। अभी मैं जब लाहौर के टॉप के हैवी बाइकर से बात कर रहा था तो मुझे एक साहब ने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा लड़का आया हुआ है जो वो पाकिस्तान का नंबर 1 है, जिसने सबसे फास्ट बाइक चलाई हुई है पाकिस्तान के अंदर बगैर ट्रैक के। तो मैं इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हशाम। शाम, मुझे आपके बारे में एक ये अजीब सा इंकशाफ हुआ है कि आप पाकिस्तान के वाहिद बाइकर हो जिन्होंने सबसे फास्ट बाइक चलाई है बगैर ट्रैक के। वो कैसे? सबसे पहली बात ये है कि आप एल्डर से जो है आपको इंस्पिरेशन मिलती है, और जितने सीनियर बाइकर्स हैं उनसे मतलब आपको उनके साथ देख के, उनके साथ फिर के राइड करके प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ख़ुद भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, सेल्फ इमोशंस के साथ आपको इस पे ऊपर प्रॉपर फोकस करना होता है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि फ़ास्ट कितनी तेज़ चलाइए, वो ये है हमारे पास ट्रैक्स नहीं है, लेकिन जब हमें सुबह के टाइम या रात के टाइम लेट नाइट जब ट्रैफिक ख़त्म हो जाती है तो हम फिर ट्रैक पे आते हैं और फिर जाके। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं जो सबसे चौंका देने वाली बात है, हैवी बाइक का पहला गियर कितने के बाद शिफ्ट होता है? 600 का फर्स्ट गियर जाता है 140 to 145 के और आपने कहाँ पे चलाई है, कौन सी बाइक चलाई है जो बड़ी फास्टेस्ट है? मैंने वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चला चुका हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा लीथल मशीन लगी है वो कावासाकी H2 है, सेटअप वाली H2R सेटअप वाली। इसका कितने के बाद शिफ्ट होता है? इसका मतलब इसका फर्स्ट गियर तो खैर से जाता है 160-170 के राउंड अबाउट, लेकिन उसकी इनिशियल स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा है कि अगर आपने 0 to 0 to 200 जाता है 14 सेकंड में या 13 सेकंड में, तो वो है 7 सेकंड में आधा। फिर आपने कहाँ तक मीटर? मैंने उसका तो मैं 300 तक गया था उस पर, उससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर क्या नाम है आपका? जी वकास अली। अच्छा, आप भी माशाल्लाह हैवी बाइकर हैं सर। क्या चाहिए आपको, और ये जो माशाल्लाह एग्रेसिव ड्राइव है जो हैवी बाइक की, इसको किस तरह आप प्रमोट करना चाहते हैं जिससे ये है कि आपके जितने हैवी बाइकर्स हैं सेफ भी हों और उन्हें एक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी हो? जी सबसे पहले तो बात ये है कि जी लोग बहुत एग्जैजरेट करते हैं कि जी ये बहुत फास्ट मशीन्स हैं और ऑल दैट। पहली बात तो ये कि ऑब्वियस फास्ट मशीन्स हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। ये स्ट्रीट्स में इस तरह चलाना इलीगल है, हमें भी पता है, लेकिन हमारे पास और कोई हल नहीं है। हम इतनी महंगी मशीन्स रख के और कहाँ जाएं? फिर हम उसके बावजूद देखें, हम किसी रशी एरिया में नहीं ड्राइव करते, हम अपने घरों से इतनी दूर आते हैं यहाँ पे एक क्वाइट एरिया में, जिसके बावजूद हमें सोसाइटीज़ की जो है मैनेजमेंट या पुलिस जो है वो हमें तंग करती है। सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म जो है वो करे, जनरेट करे, जिससे हम भी उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। अच्छा सर, आपके जहन में रेजिडेंस एरिया के अलावा कोई और प्लेस आपके जहन में हो? बिल्कुल है जी। अब देखें, कहना चाहते हैं जी अब देखें, आपको पता है पुराना वाला एयरपोर्ट जो है वो एग्जिट एंट्री उसकी वहाँ से बंद हो गई। अब वो सारा रनवे फ्री पड़ा है। अगर गवर्नमेंट हमें उसी को थोड़ा सा ठीक करके हमें दे, या नहीं भी दे तो हम खुद भी जनरेट करके रेवेन्यू उसको करवा सकते हैं, सारा उसको रिफर्ब कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मतलब दैट्स नॉट अ बिग इशू। अगर पूरे पाकिस्तान में या आप कर लें कि हम पंजाब वाली साइड पे कराची से इस तरफ हमारे पास बहुत सारे बाइकर हैं, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1000-1200 से ऊपर बाइकर है, तो 1000-1200 से ऊपर हैवी बाइकर्स हैं। तो मैंने अभी देखा है तकरीबन आपके कोई 50 के करीब लड़के यहाँ पे हैं और बड़ी कीमती गाड़ियाँ हैं। ये कोई आइडिया है कि ये कितनी मालियत की ये बाइक्स होंगी और ये जो बाहर निकली हुई? एक GTR जो है मैं बता रहा हूँ 2.5 करोड़ की है और 80-90 लाख रुपए ऊपर सुपर पे लगा हुआ उसके। कोई 10 करोड़ तो भाग फिर रहा होगा। ये मामूली बात है। दोबारा से मैंने कहा मामूली बात है जी। ये मामूली बात है। 10 करोड़ 10 या 12 करोड़ ये मामूली बात है, और ये इन्होंने खुद, ये आप सब लोगों ने खुद जनरेट किया ये सारा? ऑब्वियस जी, देखें हम में से कुछ बाइकर स्ट्रगलर हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। अब मेरा अपना खुद का बिजनेस है, बाइक्स का ही बिजनेस है, तो ऑब्वियस जो स्ट्रगलर्स हैं वो अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके लेते हैं, जो बिजनेसमैन है उनको मतलब इशू नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।